Welcome friends in today's session of salary income chapter. Today we are going to calculate one sum based on HRA. HRA means house rent allowances. Theory we have already discussed based on HRA. We are going to solve one of the important sum of Veer Narmar South Gujarat University. It has been asked in April 2012 and October 2014. Same sum, this type of sum, same pattern of sum was repeated in the exam. A bit has modification has been done in the sum. थोड़ा सा मैंने modify किया है sum को, कुछ एक दो information add की है, कुछ रकम में variation है, कुछ date changes की है, तो modified sum है, लेकिन pattern कुछ इसी प्रकार का था. चलिए तो अब हम sum समझते हैं. पहले sum की information क्या है, what exactly is given. Asha on 1/10/14 joined in Nirasha Private Limited, Company of Chennai. आप सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं. ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कंपनी कौन से शहर में है वो थोड़ा देख लेते हैं. चेन्नई है. और पे ग्रेड आपको दिया हुआ है 5000. जब ज्वाइन किया होगा तब का जो पे ग्रेड है यानी कि बेसिक है वो 5000 है. ये जो 500 है उसके बाद ये हर साल इंक्रीमेंट मिलता है उसकी इंफॉर्मेशन है. और उसके बाद जब आपका बेसिक 7000 होगा उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट 200 है और मैक्सिमम 10,000 तक का आपका ये वैल्यूएशन हो सकता है. डीए आगे इंफॉर्मेशन है. डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ये दोनों को हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर करना है यानी दोनों को हम ध्यान में लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. She received rupees 1500 per month as HRA यानी कंपनी की तरफ से उन्हें आशा जी को 1500 रुपये HRA मिला है हर महीने. एनुअल कमीशन मिली है 82,540. शी पेड 3000 एज हाउस रेंट. उन्होंने 3000 रुपया भाड़ा पे किया है हाउस रेंट का. यहाँ हम लिख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं है, हम लिख देते हैं पर मंथ 3000 का भाड़ा पे किया है. बोनस रुपीज 10,000 पर एनम. इतनी इंफॉर्मेशन आपकी जो यहाँ दी गई है जिसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको सैलरी के वैल्यूएशन में काम आए. द रेट ऑफ डीए that is dearness allowance was 20% of basic salary up to 30 September 2019 which was 30% of basic pay from 1/10/19. यानी डीए के दो पार्ट बन जाएंगे, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा अच्छे से. So you are supposed to find out taxable HRA for the assessment year 2021. तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा. सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 स्टेप में HRA कैलकुलेट होगा. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, सैलरी. सैलरी कैलकुलेट करनी होगी. सैलरी की डेफिनेशन क्या है HRA के वैल्यूएशन में. हर वैल्यूएशन में सैलरी की डेफिनेशन होगी छोटे छोटे वैल्यूएशंस में. तो यहाँ सैलरी की डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन. ठीक है. डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का तो ही लेना है जो यहाँ स्पष्ट बोल दिया गया है, और कमीशन भी यहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट बेसिस पे तो वो भी कंसीडर कर लेंगे. नॉर्मली कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स, कमीशन रिसीव्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर हो तो लेते हैं, लेकिन इस सब में बोला है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तो कंसिडर कर लेना है, कैलकुलेशन लेना है. तो पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे. सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर, एग्जम्प्टेड एचआरए. और एग्जम्प्टेड एचआरए की 3 कंडीशंस फॉलो करके एग्जम्प्टेड एचआरए डिसाइड करेंगे और उसके बाद टैक्सेबल एचआरए तीसरा और आखिरी स्टेप होगा. यानी 3 स्टेप में आप एचआरए कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए अब सम पे फोकस करते हैं और सम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्या ध्यान में लेंगे, क्या लिखेंगे हम. तो सबसे पहले हम जो ध्यान में लेंगे वो है आशास ज्वाइनिंग डेट. आशा ने कंपनी कब ज्वाइन की, तो आशा ज्वाइनिंग डेट है 1/10/14. ज्वाइनिंग करते वक्त कंपनी ने कोई इंक्रीमेंट दिया है जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट. नहीं सर, इस सब में कोई भी ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट नहीं है. अगर होता तो हम बेसिक के अंदर उसको ऐड कर देते ओपनिंग डेट में ही. कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. हमें जो कैलकुलेट करना है वो सैलरी का कैलकुलेशन करना है और हमारा साल है 1920 प्रीवियस ईयर. तो चलिए सैलरी के वैल्यूएशन पे चलते हैं. तो सैलरी की डेफिनेशन क्या है सर, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन. तो ज्वाइनिंग के वक्त बेसिक कितना था,
ज्वाइनिंग के वक्त बेसिक कितना था वो देख लेते हैं कि सर ज्वाइनिंग के वक्त बेसिक कितना था। तो आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट जो है तब का ग्रेड यानी कि बेसिक 5000 था। तो हमारी ज्वाइनिंग डेट जो है 1/10/14 है। तो हम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी में भी बेसिक कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ रहे हैं। अब हम सैलरी की जो डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, उसमें से हम बेसिक कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो बेसिक पे फोकस करेंगे। मुझे बेसिक कैलकुलेट करना है 19-20 का। तो मैं पहले 19-20 का बेसिक कैलकुलेट करने वाला हूँ। और दोस्तों खास ध्यान रखिएगा, सैलरी के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अगर कोई है तो वो है बेसिक। बेसिक का कैलकुलेशन करना आपको 100% आना चाहिए। अगर आपको बेसिक का कैलकुलेशन कैलकुलेट करना आ गया तो आधी जंग आपने जीत ली है, यूं समझ लेना। 50% आपको सैलरी आ चुका है, ऐसा मान के चलिए। चलिए, तो बेसिक ज्वाइनिंग के डेट के वक्त 5000 है। उसके बाद एग्जैक्टली एक साल बाद की डेट आपने डालनी है। एग्जैक्टली एक साल के बाद की डेट। तो एग्जैक्टली एक साल के बाद की डेट क्या हो जाएगी, 1/10/14। ज्वाइनिंग डेट को पकड़ के चलना है। एग्जैक्टली एक साल बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है। आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो एक साल बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे पगार में कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ इंक्रीज हो, मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिले। हर कर्मचारी की एक्सपेक्टेशन होती है, फिर वो छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी। तो हर साल आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है उसे कहते हैं रेगुलर इंक्रीमेंट, और ये एक साल बाद शुरू होता है, याद रखिएगा। अ, मैंने ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट की बात की थी। ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही बार मिलती है जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, ओपनिंग में, स्टार्टिंग में, जो इस समय नहीं है। दूसरा इंक्रीमेंट है रेगुलर इंक्रीमेंट। रेगुलर इंक्रीमेंट एक साल खत्म होने के बाद शुरू होता है। एक साल दोगे उसके बाद हर साल आपको एक रेगुलर इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल मिलेगा। तो यहाँ अब हम रेगुलर इंक्रीमेंट को फॉलो करके वैल्यूएशन करेंगे, जो एक साल बाद शुरू होता है, यानी 14 के बाद 15 आ गया, एक साल हो गया। तो 5000 पे कितना इंक्रीमेंट है, यहाँ सब में दिया हुआ है 500 का इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो 5000 पे रेगुलर इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे और हमारा बेसिक, एक महीने का बेसिक 1/10/15 से आशा जी को बेसिक मिलने वाला है 5500। एग्जैक्टली एक साल बाद अगली डेट डालेंगे 1/10/16। 1/10/16 में हम जो पिछला हमारा बेसिक था वो ध्यान में लेंगे 5500, और इसमें ऐड कर देंगे हमारा रेगुलर इंक्रीमेंट। हमारा रेगुलर इंक्रीमेंट ऐड करेंगे जो 500 है, सब में दिया हुआ है। तो ये हो गया 6000। यानी 1/10/16 से अब आपका आशा जी को बेसिक कितना मिलने वाला है, 6000। 5000 से उन्होंने नौकरी शुरू की थी बेसिक के हिसाब से, फिर 5500 हुए 15 में, 2016 में 6000 हुए। आगे बढ़ रहे हैं। ये कब तक कैलकुलेट करना होगा हमें, जब तक हमारा 19-20 का आंकड़ा हमें मिल ना जाए। मुझे सैलरी 19-20 की कैलकुलेट करनी है। सो 2017 की, पिछले साल की क्या थी मेरी बेसिक, आशा जी की बेसिक कितनी थी, 6000। फिर से इसमें रेगुलर इंक्रीमेंट 500 रुपये का ऐड करेंगे। तो 2017 में कितना बेसिक पूरा एक महीने का, पर मंथ बेसिक हो रहा है 6500। चलिए अगला साल लेंगे 2018। 2018 पिछले साल का बेसिक कितना था, 6500। इसमें मैं फिर से 500 ऐड करूंगा रेगुलर इंक्रीमेंट, और बेसिक हो जाएगा आशा जी का 7000। ये 2018 आया। अब 2019 आएगा। हमारा कवरेज एरिया आ रहा है 1/10/19। कितना है, 7000 आया। 7000 वाली रकम यहाँ पे ए ग्रेड में दिखेगी आपको, देखिए अब मजा आएगा। 5000 से जर्नी शुरू हुई थी, सफर शुरू हुआ था, हर साल 500 500 500 इंक्रीमेंट मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। 7000 तक का आंकड़ा आ गया। 7000 का चेन में आगे दिया है 7000। 7000 जब हो जाता है तो इंक्रीमेंट 200 है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हम इंक्रीमेंट कितना लेंगे, 200 रुपया लेंगे। तो अब जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होगा। अब 500 नहीं लेना है। अब इंक्रीमेंट, कभी कभी इंक्रीमेंट ज़्यादा भी होगी आगे, तो कभी कभी कुछ कंपनीज में इंक्रीमेंट आगे जाके कम भी होती है, जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया हो चेन। तो यहाँ अब हम कितना ऐड करेंगे सर, 7000 का आंकड़ा आ गया। उसके बाद यहाँ पे 200 का इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे डिसाइडेड दिया गया है। अब हमारा बेसिक कितना हो जाएगा आशा जी का सर, 7200। तो 2019 अक्टूबर से कितना बेसिक मिलेगा एक महीने का, 7200।
तो यहाँ तक आपका वैल्यूएशन हो गया। अब मुझे जो है 1920 का बेसिक निकालना है। 1920 का मतलब क्या होगा, 1419 से लेकर 1419 से लेकर 31320 तक का मुझे बेसिक चाहिए। तो अब इसमें से मैं मेरा बेसिक निकालूंगा। मेरे काम की इंफॉर्मेशन ये दो है, ये दो जो लाइंस है ना वो मेरे काम की इंफॉर्मेशन। मैं इनको हाईलाइट कर दूं थोड़ा। ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन, यहाँ से मुझे बेसिक मिलेगा, यहाँ से मुझे बेसिक मिलेगा। अब मान लीजिए मेरी आशा जी की यहाँ पे ओपनिंग डेट है 1/10/18, तो क्लोजिंग क्या होगी? अगर 1/10/18 ओपनिंग है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी? 30 सितंबर 19। तो ये 30 सितंबर 19 हमारे कवरेज एरिया को इफेक्ट कर रही है। हाँ सर, ये डेट आती है उसमें। तो हम ये बेसिक को ध्यान में लेंगे 7000 को। और उसके बाद अगर मेरी ओपनिंग डेट 1/10/19 है तो उसकी क्लोजिंग क्या होगी? अगर 1/10/19 ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगी 30 सितंबर 20। ये डेट्स जिसको फाइनल करना आएगा वो आगे का कैलकुलेशन इजीली कर पाएगा। ये डेट्स मैंने क्यों यहाँ ध्यान में लिए, क्योंकि इन ड्यूरेशन में बेसिक अलग अलग है। 18-19 का बेसिक 7000 है और 19-20 का बेसिक 7200 है, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का। अब मैं यहाँ पे मेरा फाइनल बेसिक निकालूंगा। मेन कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। मुझे 1920 का बेसिक निकालना है, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का मुझे बेसिक निकालना है। अब देखिए हमारा 1/4/19 कौन सी रेंज में आएगा, 1/4/19 कौन सी रेंज में आएगा? तो ये पहली रेंज में आएगा। ठीक है, तो 1/4/19 ओपनिंग मेरी फिक्स हो गई। मैं क्लोजिंग कौन सा लूंगा? पहली रेंज का क्लोजिंग क्या है मेरा? 30 सितंबर 19। तो मेरा पहला जो रेंज है वो फाइनल हो गया, वो मैं लिखूंगा। मेरा बेसिक में लिखूंगा यहाँ पे पहली रेंज का 1419 से लेकर 30 सितंबर 19, जो इस डेट की रेंज में आ रहा है। तो इस डेट की रेंज में मेरा बेसिक, आशा जी का बेसिक कितना है सर? 7000, इतना इनको मिल रहा है। तो 7000, ये जो ड्यूरेशन है अप्रैल से सितंबर 6 महीने का हो रहा है। तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स और बेसिक हो रहा है 6 महीने का 42,000। तो ये मैंने अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 तक का बेसिक निकाला। वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अगले 6 महीने का बेसिक निकालूंगा, जो 1/10/19 से लेकर 31/3/20, यानी कि 1/10/19 ये रही ओपनिंग डेट। लेकिन ये रेंज की क्लोजिंग सितंबर तक की है, मुझे सितंबर तक का बेसिक नहीं चाहिए, मुझे तो बेसिक मार्च 20 तक का ही चाहिए। तो मेरे जितने काम का है उतना ही मैं लूंगा। मुझे आशा जी का बेसिक कैलकुलेट करना है 19-20 के साल का। तो ये भी 6 महीना होगा। और ये 1/10/19 से हमने देख लिया, 1/10/19 से कितना बेसिक है? 7200 है। तो मैं यहाँ पे 7200 लिखूंगा, ना कि 7000। यानी दोनों डेट्स के हिसाब से बेसिक अलग अलग है, इसलिए हम ये मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं। 6 महीने का जो बेसिक है 7000 के हिसाब से आएगा, और अगले 6 महीने का जो बेसिक है 7200 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। सो 43,200 मेरा हो गया अगले 6 महीने का बेसिक। तो मेरा टोटल बेसिक कितना हो गया पूरे साल का 19-20 का सर? वो फाइनल हो गया 85,200 हो गया। ये तो हुई बेसिक का कैलकुलेशन। सैलरी के फर्स्ट पॉइंट पे हम बेसिक कैलकुलेट किया है। अब डीए को पकड़ेंगे। अब डीए की इंफॉर्मेशन क्या है? पहली चीज ये चेक करनी है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। हाँ सर, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। उसके बाद डीए कैसे कैलकुलेट करना है? तो नीचे दिया है कि 30 सितंबर 19 तक आपने डीए 20% बेसिक का लेना है, और उसके बाद 1/10/19 से आपने डीए बेसिक का 30% लेना है। चलिए, तो इसमें भी 6-6 महीने की रेंज हो जाती है। तो अगला पॉइंट है मेरा डीए का कैलकुलेशन। तो डीए का जो डेट है आपको दिख रहा है 30 सितंबर 19 दिख रहा है। हाँ सर, 30 सितंबर 19। ये डेट तक 20% लेना है। अब ये डेट यहाँ पे है ही, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। 30 सितंबर 19 तक का बेसिक हमने निकाला हुआ है। ठीक है, यानी पहले 6 महीने का बेसिक हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया, वापिस मजूरी नहीं करेंगे, वापिस कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो मेरे पहले 6 महीने का बेसिक कितना है? 42,000 है। हाँ सर, बेसिक सैलरी के ऊपर 20% निकालना है, यानी 42,000 पे 20% निकालना है। तो मेरा बेसिक के ऊपर 20% डीए होता है पहले 6 महीने का 8,400। ये हो गया 20% पहले 6 महीने के हिसाब से।
फिर कह रहे हैं कि बेसिक के ऊपर डीए आपने 30% लेना है 1/10/19 से। तो 1/10/19 से लेकर हमारा जो कवरेज एरिया खत्म होता है 31,320 तब तक का डीए 30% लेना है। तो हमने ऑलरेडी बेसिक कैलकुलेट किया 30% बेसिक का, यहाँ 43,200 पे लेंगे। तो मेरा अगला कैलकुलेशन जो है वो होगा अगले 6 महीने का बेसिक 43,200 और उसका 30% लेना है। तो 30% निकाल लेंगे तो होगा 12,960। तो पहले 6 महीने के बेसिक पे 20% लिए, अगले 6 महीने के बेसिक पे 30%, जैसा सब में बोला है वैसा मैंने कर दिया। अब ये दोनों डीए को मैं टोटल करके आउटर कॉलम में ले लूंगा। मेरा टोटल डीए हो गया पूरे साल का 21,360। तो बेसिक रेडी हो गया, बेसिक प्लस डीए रेडी हो गया। अब कमीशन देख लेते हैं, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो कमीशन तो एनुअल यानी कि रेडीमेड दिया है, कोई कैलकुलेशन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कमीशन ऐड करेंगे। ये सारी बैलेंसेस ऐड होगी। हमने लिखा ये फॉर्मूला बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, यानी ये सब ऐड कर देना है। तो आपकी सैलरी, आशा जी की सैलरी रेडी हो गई है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। एचआरए के कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी हमें ध्यान में लेनी है 1,89,100। तो इस सैलरी को हम ध्यान में लेके आगे का कैलकुलेशन। मेरा पहला स्टेप था सैलरी कैलकुलेट करना, जिसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। सैलरी कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अब एग्जम्पशन कंडीशंस पे फोकस करूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए ऑफ श्रीमती आशा जी। आशा जी की अब एग्जम्पशन कंडीशन में वैल्यूएशन करूंगा और इसके लिए आपने दो कॉलम बना देनी है, कंडीशंस और अमाउंट लिखना है यहाँ पे। अब जब तक आपको कंडीशंस याद नहीं होगी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 3 एग्जम्पशन कंडीशंस जो हमने थियरी में देखी थी एचआरए की, वो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी। सबसे पहला था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है, सब में दिया है सर। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है यानी कंपनी ने कितना पे किया है, 1,500 रुपये एक महीने का। तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, एक महीने का है तो हमें 12 महीने के, यानी हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 19-20 का कैलकुलेशन। तो 19-20 का एचआरए कितना मिल रहा है पूरे साल का, 18,000। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है सर हमने जो पेमेंट किया है उसका वैल्यूएशन करना है। एचआरए पेड जो होगा, शी पेड 3,000 पर मंथ एज ए हाउस रेंट। मकान का भाड़ा 3,000 पे किया है, कंपनी ने दिया 1,500 है और मैडम ने पे किया है 3,000। तो उसका वैल्यूएशन करेंगे। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यहाँ पेड है, एक्चुअल रेंट पेड 3,000 है, पेड 3,000 एक महीने का, 12 महीने का वैल्यूएशन करेंगे और उसको हम माइनस करेंगे सैलरी के 10% से, इस तरीके से। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, एक महीने का 3,000 है तो 12 महीने का निकालेंगे तो कितना होगा 36,000, माइनस करेंगे सैलरी के 10% का। सैलरी हमने यहाँ भी जो कैलकुलेट की है उसका उपयोग यहाँ करना है। 189,100 का 10% बोला है तो इसका 10% हो जाएगा 18,910। सो 36,000 जो रेंट पे किया उसमें से 10% सैलरी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी सेकंड कंडीशन की वैल्यू 17,019, यानी 36,000 माइनस 18,910 करेंगे तो 17,090 आ जाएगा। तीसरी शर्त पे चलते हैं। तीसरी शर्त में आपने देखना है कौन सी सिटी में कंपनी लोकेटेड है, जहाँ कंपनी होगी वहीं वो रहता होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ जो कंपनी का लोकेशन है वो है चेन्नई, ठीक है। तो कंपनी जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, याद होगा आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अगर ये 4 सिटी में कंपनी है तो आपने 50% लेने हैं सैलरी के। 50% ऑफ सैलरी, चेन्नई सिटी में है कंपनी और मान लेते हैं बंदा भी वही सिटी में रहता है, तो 50% सैलरी का कैलकुलेट करना है। तो सैलरी कितनी है 189,100, उसका 50% निकाल देना है यानी आधी रकम कर देनी है और वो आती है 94,500। ये 3 शर्तों का वैल्यूएशन स्टेटमेंट में इस तरीके से रख देना है और उसके बाद इन 3 में से जो कम होगी
वो होगा हमारा एग्जम्प्टेड HRA। सो लिस्ट ऑफ द अबाउ थ्री, यानी इन तीन में से जो रकम कम होगी, जो है 17,090, ये वाली बीच वाली रकम 17,090 विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये है हमारी टैक्स फ्री HRA। इतने का फायदा हमें मिलेगा, इतनी रकम पे हमने टैक्स पे नहीं करना है, इतनी रकम का हमें बेनिफिट मिलेगा। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। पहले सैलरी कैलकुलेट करना था, कर लिया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट बनाना है छोटा सा, जिसमें तीन शर्तों को ध्यान में लेना है। एग्जम्प्टेड HRA कैलकुलेट करना है, कर लिया। अभी डिसाइड किया कितना HRA हमें लेना है सर एग्जम्पशन में, टैक्स फ्री में। ये वो रकम है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है 17,090। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। आप थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या है सर? अब हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप हमारा है सर टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करना। तो टैक्सेबल HRA कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, टैक्सेबल HRA अलाउंसेस इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। टैक्सेबल HRA अलाउड, सॉरी टैक्सेबल HRA अलाउंसेस, या टैक्सेबल HRA शॉर्ट में, हाउस रेंट अलाउंसेस टैक्सेबल कैलकुलेट करना है तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट लेना है। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है? HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड हमने पहली शर्त में कैलकुलेट कर लिया 18,000, ठीक है। उसके बाद जो हमने एग्जम्प्टेड निकाला, अभी एग्जम्प्टेड निकाला वो 17,090, इसको इसमें से माइनस करेंगे और हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी 910। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आया टैक्सेबल HRA का। यानी सैलरी की स्टेटमेंट में जब आप लिखेंगे HRA अलाउंसेस, तो आपने क्या लिखना है? अमाउंट की कॉलम में, आउटर कॉलम में 910, इनर कॉलम में कैलकुलेशन दिखाना हो तो कैसे दिखा सकेंगे? HRA अमाउंट रिसीव्ड, इनर कॉलम में 18,000 लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट 17,090, और आउटर कॉलम में 910। इस तरीके से एंट्री होगी। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 1 का वैल्यूएशन कंप्लीट। बहुत ही आसान है।